अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें रिजल्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्ट टू, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी हम दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमें रिजल्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दैट इज वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। इनके बीच हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको लिखते हैं मैं से ए क्रॉस बी। तो ये किसी तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। ए क्रॉस बी यानी कि दो वेक्टर्स को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट भी आएगा वेक्टर। उस वेक्टर का नाम हमने रखा सी। तो ए क्रॉस बी का आंसर आया सी वेक्टर। तो सी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, जो सी वेक्टर का जो आंसर आया हमें उसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा। ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा। अब ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो इसकी डायरेक्शन बताएगा, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे दैट इज सी कैप। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन बताएगा सी कैप। जैसे हमने डायग्राम में लिया, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मान लो ये ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है बी। ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई फोर्स हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकती है, या ये सपोज डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, कोई भी। तो हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, इनके बीच स्मॉलर एंगल है थीटा। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए बी साइन थीटा। तो उसकी डायरेक्शन बताएगा सी कैप। और सी कैप की डायरेक्शन बताने के लिए या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल एक ऐसा रूल है जो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहता क्या है? आपको निकालना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाला, मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इनके बीच जो छोटा वाला एंगल है, स्मॉलर एंगल है, दैट इज थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप अपना राइट हैंड होता है, इसको ऐसे फिंगर्स को और थंब को इरेक्ट करना है ऐसे, और इसको ऐसे रखना है खड़ा पहले वाले वेक्टर पे। तो पहला वेक्टर है ए, इसको ऐसे ए वेक्टर पर रखा। जब आप इसको ए वेक्टर पर रखोगे, ये ए वेक्टर पर रखा। अब जो दूसरा वेक्टर है दैट इज बी, तो राइट हैंड को आपने ए वेक्टर पर रखा, थंब को आपने, अंगूठे को आपने खड़ा कर दिया पूरा परपेंडिकुलर। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो फिंगर्स हैं राइट हैंड के फिंगर्स, उनको कर्ल करना है दूसरे तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। यानी कि फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल करना है टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर बी, यानी कि यहाँ से ले जाना है इधर। फिंगर्स को कर्ल करना है ए से बी की तरफ ऐसे, थ्रू स्मॉलर एंगल। बड़े वाले एंगल के थ्रू नहीं, स्मॉलर एंगल। बड़ा वाला एंगल यहाँ से होगा, स्मॉलर वाला एंगल अंदर से होगा। तो ऐसा करते करते ये फिंगर जब हम कर्ल करेंगे तो थंब हमारा ऊपर है। तो थंब अगर ऊपर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये होगा सी वेक्टर लिखो या सी कैप। ठीक है। तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि मतलब कहने का ये है, जिस प्लेन में आपके पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, यानी कि उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो राइट हैंड है उसको आपने रखना है फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, कर्ल द फिंगर्स थ्रो स्मॉलर एंगल। राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, कर्ल करना है फिंगर्स को, थ्रो स्मॉलर एंगल विद इरेक्ट थंब, जो थंब है वो खड़ा होगा विद इरेक्ट थंब। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कौन बताएगा? दैट इज इरेक्ट थंब। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय इरेक्ट थंब। इसी तरह से अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा, बी क्रॉस ए, तो उस सिचुएशन में आपको राइट हैंड ए पे नहीं रखना है, आपको राइट हैंड बी पे रखना है और कर्ल करना है फिंगर्स को ए की तरफ। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब सवाल ये है कि कहाँ कहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, से एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे टॉर्क, टॉर्क ये रोटेशनल मोशन में आता है, इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। टॉर्क टाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर विद फोर्स वेक्टर। ठीक है, आर क्रॉस एफ। अब ये पोजिशन वेक्टर क्या है, ये फोर्स वेक्टर क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो जब हम आर क्रॉस एफ का ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम होता है टॉर्क। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर विद लीनियर मोमेंटम वेक्टर दैट इज पी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह आर है, बी की जगह एफ, तो आंसर सी आएगा। सी की जगह हमने लिया टाउ, जहाँ पे ए की जगह आर, बी की जगह पी और सी की जगह आएगा एल। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क है और है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो टॉर्क इज डिफाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट एंड एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने ऊपर लिखा जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, मे बी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 100। ठीक है, तो ये वैरी करेगा, इसका मतलब ये आंसर वैरी करेगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूँ ए क्रॉस बी का, तो खाली ये आएगा ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ए डॉट बी किसके बराबर होता था, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे है ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट केसेस है, जैसे केस फर्स्ट मैं बताऊंगा। केस फर्स्ट, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मान लो ये ए है और ये बी है, डायरेक्शन इज सेम, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। या अपोजिट अगर डायरेक्शन होगी, ये है ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, उस सिचुएशन में एंगल होगा 180 डिग्री। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, या तो वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो या तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, उस सिचुएशन में ए क्रॉस बी का मॉड आएगा ए बी साइन 0। ठीक है, या आ सकता है ए बी साइन 180, दोनों का आंसर आएगा 0, बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0।
ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी या जिनके बीच एंगल होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है 0 के बराबर, हमेशा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है। अब अगर एंगल होगा मान लो 30 डिग्री है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो आप करोगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन 30। आपको ए का वैल्यू गिवन होगा, बी का वैल्यू गिवन होगा साइन 30। 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री, आप लिखोगे ए बी से साइन 60। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़्यादा होगा? ये तभी ज़्यादा होगा जब साइन थीटा ज़्यादा होगा। साइन थीटा कब ज़्यादा होता है? जब थीटा होता है 90, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच जब एंगल 90 होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो दिस इज केस सेकेंड। सेकेंड थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि ए ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, एंगल है 90 डिग्री। उस सिचुएशन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन 90, एंड साइन 90 इज 1, तो उस सिचुएशन में आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर का खुद के साथ, यानी कि आपके पास वेक्टर ए है, उसका क्रॉस कर रहे हो आप ए के साथ, ए क्रॉस ए, तो वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं खुद के साथ, तो आएगा ए, अभी आपने देखा ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस ए होगा ए साइन 0, क्योंकि ए और ए के बीच यानी कि वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। ठीक है। एंड साइन 0 इज 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आप वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट उसी खुद के साथ निकालोगे, वेलोसिटी के साथ, यानी कि वी क्रॉस वी, एफ क्रॉस एफ, एस क्रॉस एस, टाउ क्रॉस टाउ, ये हमेशा आंसर देगा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स 3 हैं, आई जे और के। तो अगर मैं लिखूंगा आई क्रॉस आई, यानी कि आई कैप का खुद के साथ, जे कैप का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, के कैप का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा? 0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा किसी भी वेक्टर का, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, जब उसको क्रॉस प्रोडक्ट हम खुद के साथ करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ 0, क्योंकि उन एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल होता है 0, साइन 0 इज 0। अब अगर हम आई क्रॉस जे निकालेंगे, दिस इज आई क्रॉस जे, या निकालेंगे जे क्रॉस के, या निकालेंगे के क्रॉस आई। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है हमारे पास डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए। दिस इज सपोज दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ये मान लो वाई एक्सिस है, इसके लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो जेड एक्सिस कहाँ होगी? जेड एक्सिस तो बाहर होगी, ठीक है, पेज से बाहर। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? लाइक दिस इज के कैप। ठीक है, याद रखना ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अब सवाल है आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताओ आई ए और जे, आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच, यानी कि आई कैप और जे कैप के बीच एंगल कितना? 90। ठीक है, ठीक है, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है? 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है यूनिटी, ठीक है, इंटू आई और जे के बीच एंगल साइन 90। ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है? हमें
राइट हैंड रखना है आई कैप पे, ठीक है। यानी कि राइट हैंड आपने आई कैप पर रखा ऐसे, ठीक है। मैं नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से। राइट हैंड आपने आई पे रखा और फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर जे। तो थंब कहाँ जा रहा है? थंब तो ऊपर जा रहा है। ऊपर जब थंब जा रहा है तो थंब ही बता रहा है आई क्रॉस जे की डायरेक्शन, तो थंब ऊपर है, के कैप भी ऊपर है, तो यहाँ पे आएगा के कैप, ठीक है ना। 1 × 1 इज 1, साइन 90 इज 1, तो 1 × 1 × 1 × के कैप इज के कैप। तो इसका मतलब ये हुआ आई क्रॉस जे कैप इज के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के कैप इज आई कैप, ठीक है। के क्रॉस आई कैप इज जे कैप, ठीक है। और अगर आपको इनका उल्टा करना होगा, यानी कि इसी डायग्राम में अगर आपको उल्टा करना है, यानी कि आई क्रॉस जे आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे के केस में आप राइट हैंड को रख रहे थे आई कैप पे और फिंगर्स को कर्ल कर रहे थे जे कैप की तरफ। अब आपको रखना है राइट हैंड जे कैप पे और फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। तो यहाँ पे थंब ऊपर जा रहा था, अब थंब नीचे जाएगा, ठीक है। तो थंब ऐसे आया था पहले केस में, अब पेपर के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर पेपर के अंदर जाएगा तो के कैप की जगह आएगा माइनस के कैप, ठीक है। इसी तरह से इसका उल्टा करेंगे, जे क्रॉस के कैप का आएगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। इसी तरह से आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे इस डायग्राम के लिए। ये बात याद रखना में, ये आंसर सही है ओनली फॉर दिस डायग्राम। अगर आपने इसको चेंज किया, यानी कि अगर आपने इसको जे कहा, इसको आई कहा, इसको कुछ और कहा, तो ये आंसर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये रट्टा लगा के याद नहीं रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस डायग्राम के लिए आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, और इनको उल्टा करेंगे तो खाली माइनस डालना है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो, एक यहाँ पे एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ। So this is I, this is J and this is K, ठीक है। ये देखो I से जाएंगे J, यानी कि अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये देखो I क्रॉस J, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, आंसर आएगा K, ठीक है। J क्रॉस K, आंसर आएगा I, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। K क्रॉस I इज J। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डालोगे तो माइनस आएगा, यानी कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, एरो ऐसे है, आप जा रहे हो J से I, जे क्रॉस आई इज माइनस के। तो ऐसे आप इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए होंगे, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर इन कंपोनेंट फॉर्म, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कि ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तीन कंपोनेंट्स। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यानी कि इसका क्रॉस करना है इसके साथ। तो पहले इसका पहला कंपोनेंट उठाएंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स। ये देखो आप, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई क्रॉस आई 0, अभी आपने देखा ऊपर, ठीक है। अब ए एक्स बी वाई, ये ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे इज के कैप, ऊपर आपके पास सीक्वेंस लगी है, प्लस अब इसको देखो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ये देखिए आप, आई क्रॉस के इज माइनस जे, ठीक है। तो ये प्लस की जगह आएगा माइनस, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के इज माइनस जे।
आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। इसके पहले कंपोनेंट से इन 3 को क्रॉस करेंगे, फिर इसके दूसरे कंपोनेंट से इन 3 को क्रॉस करेंगे, इसके तीसरे कंपोनेंट से इन 3 को क्रॉस करेंगे। सिंपल है। अब ए एक्स का बी जेड के साथ हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा उठाना है ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो आएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। आप ऊपर देख सकते हो, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस के कैप। तो ये इसका इसके साथ। अच्छा, ए वाई बी वाई, ठीक है। जे क्रॉस जे 0, तो वो टर्म नहीं आएगी। ए वाई बी जेड जे क्रॉस के ऊपर आई कैप है, ठीक है, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के इज आई कैप हो गया, ठीक है। अब ए जेड से करना है, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, आपने देखा जे कैप आया प्लस जे कैप, ठीक है। ए जेड बी वाई के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, तो माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आई कैप। अब आपको देखना है क्या क्या कॉमन आएगा। ए क्रॉस बी, ये देखो आप, के कैप है, आई कैप है, और यहाँ पे आई कैप कॉमन आएगा इन दो में से, तो यहाँ पे आएगा इसमें से और इसमें से कॉमन, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आगे आएगा आई कैप, ठीक है। अब इसको देखो, जे कैप तो प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस, अब देखना आपको के कैप कॉमन आ रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, बाहर से आएगा के कैप। तो ये आंसर आया दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर वो दो वेक्टर्स होंगे कंपोनेंट फॉर्म में। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।